सगी बहन से अच्छी जेठानी। करिश्मा, जल्दी जल्दी हाथ चला, तेरे कॉलेज जाने के बाद सारा काम मेरे सिर पर रह जाएगा। जी मम्मी, बस नाश्ता और टिफिन रख रही हूँ। रोज की तरह सुबह किचन में करिश्मा अकेले सब संभाल रही थी। एक तरफ पराठे सिक रही थी, दूसरी तरफ चाय चढ़ी थी और वो सबके टिफिन भी पैक कर रही थी। उसके हाथ मशीन की तरह चल रहे थे। और सुन, तेरे पापा की दवा देना मत भूलना, पिछली बार भी मुझे ही याद दिलाना पड़ा था। निकाल कर रख दी है मम्मी। उधर कमरे से दादी की आवाज आती है, करिश्मा बेटा, मेरी दवाई दे पहले। अभी लाई दादी। करिश्मा घर के हर इंसान की जरूरत का ख्याल रखती थी, लेकिन उसकी अपनी थकान देखने वाला कोई नहीं था। करिश्मा पानी और दवा लेकर दादी के कमरे में जाती है। ऊपर वाला ऐसी बेटी हर घर को दे, सुबह से एक पल चाय नहीं लेती। कोई बात नहीं दादी, आदत है मुझे। तभी पीछे से मोहिनी आ जाती है। माँ जी, आप भी ना हर वक्त इसकी तारीफ करती रहती हैं। लड़कियों को काम करने की आदत होनी चाहिए। काम की आदत ठीक है मोहिनी, लेकिन सिर्फ एक ही बेटी पर पूरे घर का काम। पिंकी नहीं है इस घर की बेटी क्या? मोहिनी मुंह बनाकर चली जाती है। इस घर में करिश्मा का दर्द सिर्फ दादी समझती थी। उधर पिंकी तेज म्यूजिक में आईने के सामने तैयार हो रही थी। उसे घर की हड़बड़ी से कोई मतलब नहीं था। वाह, आज कॉलेज के फैशन वॉक में तो सबकी नजरें बस मुझ पर ही रहेंगी। रैंप पर तो मैं ही छाने वाली हूँ। इतने में करिश्मा वहाँ से गुजरती है और उसकी बात सुन लेती है। ओहो दीदी, अभी तक तैयार नहीं हुई, कहीं कॉलेज वाले तुम्हें कैंटीन वाली आंटी ना समझ ले। ये सब बोलकर पिंकी खुद ही हंसने लगती है। तुम्हारा टिफिन बैग में रख दिया है। गुड, कम से कम किसी काम में तो परफेक्ट हो। करिश्मा हर ताना चुपचाप सुन लेती थी, क्योंकि उसे रिश्ते निभाने की आदत थी। तभी रोहन ऑफिस जाने के लिए बाहर आते हैं। करिश्मा बेटा, मेरी फाइल कहाँ है? पापा, बैग में रख दी थी और आपकी दवा भी अंदर रख दी है। सब काम अकेले संभाल लेती है मेरी बच्ची। तू ना मेरी माँ बन गई है। पापा, आप ही ना इतनी तारीफ करते हो दीदी की। अब इतनी तारीफ सुनने की आदत नहीं है इनको, हजम भी नहीं होगी। हाँ, सही कह रही है पिंकी, सुबह से बस चाय पराठा बनाया, कौन सा तीर मार दिया, और तुम हो क्या ऐसे तारीफें किए जा रहे हो जैसे पता नहीं क्या कर दिया इसने। माँ की बात सुनकर करिश्मा का चेहरा उतर गया। जहाँ अपनी माँ ही कदर न करे, वहाँ और क्या उम्मीद। रोहन ऑफिस निकल चुके थे, तभी पड़ोसन विमला आंटी आ गई। अरे वाह मोहिनी, तेरी छोटी बेटी तो बिल्कुल फिल्म की हीरोइन लग रही, कितना निखार है चेहरे पर। बस आंटी, ऊपर वाला हर किसी को इतना ग्लो थोड़ी देता है। वो तिरछी नजर से करिश्मा को देखती हैं, जो किचन से हाथ पोंछते हुए बाहर आ रही होती हैं। सच कहूं मोहिनी, दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। एक बिल्कुल चांद जैसी गोरी और दूसरी को सजने संवरने से कोई मतलब ही नहीं। अरे विमला जी, करिश्मा को इन सब चीजों का शौक है। उसे तो बस किताबें, घर के काम और जिम्मेदारियां ही पसंद है, और उसी में ये सबसे आगे भी है। मतलब? अरे हमारी करिश्मा हर साल कॉलेज में फर्स्ट आती है। पिछले महीने भी हिंदी भाषण प्रतियोगिता जीत कर आई है। पूरा कॉलेज तारीफ करता है इसकी। हाँ, पढ़ाई में ठीक है। ठीक नहीं, बहुत होशियार है मेरी पोती। घर भी संभालती और पढ़ाई में भी सबसे आगे रहती है। पढ़ाई से क्या होता है दादी, रिश्ते वाले चेहरा दिखते हैं, मार्कशीट नहीं। वैसे भी मेरी तरह खूबसूरती सबको थोड़ी मिलती है। ये बात तो सही है, आजकल सुंदर लड़की की ही ज्यादा कदर होती है। नहीं विमला, सुंदर चेहरा वक्त के साथ बदल जाता है, लेकिन संस्कार, मेहनत और दिल की अच्छाई जिंदगी भर साथ रहती है। विमला आंटी हल्का सा मुस्कुराई। अच्छा मोहिनी, अब मैं चलती हूँ, घर पर काम पड़ा है। ठीक है विमला जी, फिर आइएगा। बस इतना कहा और विमला जी चली गई। उनके जाते ही करिश्मा जल्दी जल्दी अपना बैग संभालने लगती है। आज फिर लेट हो जाऊंगी। वो जल्दी से अपना बैग उठाती है। बेटा, 2 और खाकर तो जा। नहीं दादी, देर हो रही है, कैंटीन में खा लूंगी। कैंटीन में पैसे उड़ाने की जरूरत नहीं है, टिफिन रखा है ना? जी मम्मी। करिश्मा ने हमेशा अपनी खुशियां दबा कर रखी थी, जबकि पिंकी हर चीज अपनी मर्जी से करती थी। पिंकी अपना महंगा पर्स उठाती है। मम्मी, आज मुझे एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, दोस्तों के साथ कैफे जाना है। हाँ बेटा, ये ले। करिश्मा एक पल मम्मी को देखती है, फिर नजरें झुका लेती है। एक ही घर में 2 बेटियां, लेकिन प्यार बराबर नहीं था। ध्यान से जाना दोनों बहन। जी दादी। दोनों बहनें कॉलेज निकल गईं। एक को खूबसूरती का घमंड था, दूसरी को जिम्मेदारियों से फुर्सत नहीं थी। कॉलेज के बाहर भीड़ थी, फैशन वॉक की तैयारियां चल रही थी। पिंकी अपनी दोस्त के बीच स्टाइल से एंट्री करती है। गाइस, आज का फैशन वॉक तो मैं ही जीतने वाली हूँ। ऑब्वियसली यार, तुम सबसे ज्यादा प्रिटी हो। पिंकी मुस्कुराकर बाल पीछे करती है। उधर करिश्मा चुपचाप अपनी किताबें संभालते हुए क्लास की तरफ बढ़ रही होती है। तभी एक लड़की उसके पास आई। कांग्रेट्स करिश्मा मैम, अभी तुम्हारी स्पीच की ही तारीफ कर रही थी।
थैंक यू। तभी पीछे से एक टीचर वहां आते हैं। करिश्मा, तुम्हारा प्रोजेक्ट पूरी कॉलेज में सबसे बेस्ट रहा। हमें तुम पर सच में बहुत गर्व है। थैंक यू सर। पूरा कॉलेज करिश्मा की मेहनत और समझदारी की तारीफ करता था, लेकिन पिंकी को यह सब बिल्कुल पसंद नहीं था। पिंकी दूर खड़ी ये सब देख रही है। पता नहीं लोग इसमें ऐसा क्या देखते हैं। कुछ घंटे के बाद कॉलेज की छुट्टी हुई तो दोनों बहनें घर जाने के लिए ऑटो में बैठ गई। पिंकी मोबाइल में अपनी फोटोज देखते हुए कहती है, आज कॉलेज में एक लड़का मुझे लगातार देखे जा रहा था, और देखे भी क्यों ना, आखिर खूबसूरती चीज ही ऐसी है। तुम्हें ना ये सब समझ में भी नहीं आएगा दीदी, तुम्हारी जिंदगी तो बस किताबें, किचन और जिम्मेदारियों तक ही है। करिश्मा उसकी बातें सुनकर भी शांत बैठी रहती है। उसे हर बात चुपचाप सहने की आदत थी। सच बताऊं दीदी, कोई लड़का तुम्हें एक बार देख ले तो दोबारा देखने का मन ना करे। हमेशा इतनी सिंपल रहती हो, जो रिश्ता आता है मुझे पसंद करके चला जाता है। हर इंसान की सोच सिर्फ चेहरे तक नहीं होती ना पिंकी, आजकल दुनिया दिल नहीं चेहरा देखती है दीदी। करिश्मा बस हल्की सी मुस्कुराई। कुछ देर बाद दोनों बहनें घर पहुंचती हैं, लेकिन घर के बाहर खड़ी दो बड़ी बड़ी गाड़ियां देखकर दोनों बाहर रुक गईं। वाह, इतनी महंगी गाड़ियां, लगता है कोई बहुत अमीर लोग आए हैं। लेकिन घर में कोई आने वाला था क्या? कोई अचानक ही आया होगा। मम्मी को पता होता तो वो मुझे कॉलेज नहीं जाने देती। अरे दीदी, पक्का मेरा रिश्ता आया होगा। इतनी बड़ी गाड़ियां हैं तो कोई अमीर घर वाले ही होंगे, हो सकता है। उतने में ही पड़ोसन विमला वहां आ गई। अरे पिंकी, रिश्ता आया क्या? वैसे करिश्मा बेटा, तेरी छोटी बहन की खूबसूरती तेरे रास्ते का कांटा बन गई है। बड़ी घर में बैठी हो, छोटी के लिए रिश्ते आ रहे हैं। ऐसा मत बोलो आंटी, जो मेरी किस्मत में लिखा है वो मुझे मिलेगा जरूर, बस अभी उसका वक्त नहीं आया। हाँ, तेरा दिल तो अच्छा है बेटा, पर तेरी जगह पिंकी होती ना, तब तक पूरे मोहल्ले में तमाशा हो चुका होता। चल छोड़, मुझे भी काम है, चलती हूँ। विमला के जाने के बाद करिश्मा और पिंकी घर के अंदर आती हैं। जैसे ही दोनों की नजर हॉल में बैठे लोगों पर पड़ती है, दोनों थोड़ी रुक जाती हैं। ये लोग कौन हैं? सोफे पर मानसी, कुसुम और अलका बैठे होते हैं। तीनों के कपड़े और पर्सनैलिटी देखकर साफ लग रहा था कि वो बहुत बड़े घर से हैं। वाह, कितने रिच लग रहे हैं। जैसे ही मोहिनी की नजर पिंकी पर पड़ी, वो तुरंत मुस्कुराते हुए पिंकी को अपने पास बुलाती है। हाँ पिंकी बेटा, इधर बैठो मेरे पास। ये हमारी छोटी बेटी है पिंकी, अभी कॉलेज में पढ़ रही, बहुत सुंदर है, पूरे घर की जान भी। मम्मी, हाँ बीना। कुसुम मुस्कुराते हुए पिंकी को देखती है। बहुत प्यारी लड़की है। करिश्मा पीछे चुपचाप खड़ी रहती है। उसे लगता है शायद अब मम्मी उसका भी इंट्रोडक्शन करवाएंगे, लेकिन मोहिनी उसकी तरफ देखती तक नहीं है। करिश्मा, खड़ी क्या हो, जाओ जल्दी से मेहमानों के लिए चाय नाश्ता लेकर आओ। जी मम्मी। वो चुपचाप किचन की तरफ चली जाती है, जैसे वो इस घर की बेटी नहीं, सिर्फ जिम्मेदारियों के लिए बनी हो। और हमारी बड़ी पोती करिश्मा भी किसी से कम नहीं है, घर भी संभालती है और पढ़ाई में भी हमेशा सबसे आगे रहती है। अच्छा है, ऐसी लड़कियां आजकल बहुत कम मिलती हैं। अरे माँ जी, वो थोड़ी शर्मीली है। अलग की नजर बार बार रसोई की तरफ जा रही होती है। क्या हुआ देवर जी? हाँ, कुछ नहीं भाभी। करिश्मा चाय नाश्ता लेकर आती है। उसे देखते ही अलग ठहर जाता है। करिश्मा उसे पहचान नहीं पाती, लेकिन अलग की पुरानी यादें ताजा हो जाती हैं। जैसे ही वो चाय रखने झुकती है, उसकी नजर करिश्मा की कलाई के निशान पर पड़ती है और उसे सब याद आ जाता है। कुछ महीने पहले अलग कुसुम के साथ मॉल में था और करिश्मा भी पिंकी के साथ वहीं आई थी। तभी अचानक चीख सुनाई दी, कोई मेरे बच्चे को बचाओ, मेरा बच्चा एक्सीलेटर में फंस गया है। सब लोग बस खड़े होकर तमाशा देख रहे थे। अलग देखो, वो बच्चा कैसे फंस गया है। अभी कुसुम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि तभी करिश्मा बिना कुछ सोचे भागकर बच्चे की तरफ दौड़ जाती है। दीदी पागल हो गई हो क्या? करिश्मा बच्चे को बचा लेती है, लेकिन उसकी अपनी कलाई बुरी तरह से छिल जाती है। बच्चे की मां रोते हुए उसे गले से लगा लेती है। तुम ना होती तो पता नहीं क्या हो जाता। आजकल लोग अपने लिए नहीं रुकते, और ये लड़की गैर होकर भी किसी के बच्चे के लिए अपनी जान जोखिम में डाल गई। मॉल वाले हादसे के बाद से करिश्मा का चेहरा अलग के मन में बस गया था। वो अनजान लड़की जिसने बिना सोचे बच्चे की जान बचा ली थी, वो पल अलग और कुसुम दोनों के दिल में रह गया था। कुछ दिन बाद अलग, कुसुम और समर्थ कार से जा रहे होते हैं, तभी सिग्नल पर गाड़ी रुकती है। लगता है बारिश आने वाली है। सड़क के उस पार करिश्मा और पिंकी खड़ी थी। उफ, ये सिग्नल कब खुलेगा? एक बुजुर्ग तभी औरत सड़क पार करने की कोशिश करती हैं, लेकिन गाड़ियों से डरकर पीछे हट जाती है। आंटी को दिक्कत हो रही है तो हमें क्या, चलो ना। बारिश शुरू हो गई है। पिंकी ने झट से अम्ब्रेला खोल लिया। मैं तो भीगने वाली नहीं। करिश्मा बिना कुछ सोचे उस औरत के पास चली गई। आइए आंटी, मैं पार करवाती हूँ।
बारिश तेज हो गई, करिश्मा भीग गई। ऊपर वाला खुश रखे बेटा, पहले बच्चे को बचाया, अब ये। सच में दिल बहुत साफ है। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। क्या हुआ देवर जी, नजरें हट नहीं रही? कुछ नहीं भाभी, बस देख रहा था। सिग्नल ग्रीन हुआ, गाड़ियां आगे बढ़ गईं। करिश्मा की झलक नजरों से ओझल हो गई। कुछ दिन बाद करिश्मा लाइब्रेरी में बुक्स लेने आई थी। बेटा पुराना कोर्स क्यों ले रही हो, नया ज्यादा अच्छा है। पुराना मेरे लिए है, नया छोटी बहन के लिए, उसे नई बुक से पढ़ने की आदत है। दोनों नया भी ले सकती हो। एक साथ 2 नए कोर्स लेना आसान नहीं। बहन छोटी है, उसे ज्यादा जरूरत है, मैं पुराने से पढ़ लूंगी। तभी करिश्मा का पुराना बैग नीचे से फट गया, सामान जमीन पर गिर गया। अरे मेरा बैग। वो जल्दी जल्दी सामान उठाने लगी और आईडी कार्ड वहीं छोड़कर चली गई। पास खड़ी कुसुम ने देखा। अरे इसका आईडी रह गया। अलक ने आईडी उठाकर देखा। करिश्मा नाम है। लगता है छोटे साहब को लड़की सच में पसंद आ गई। अब समझ आया इतने दिनों से कौन दिमाग में घूम रहा था। हाँ भाभी, ये लड़की बाकी सबसे अलग लगती है। क्योंकि इसका दिल सुंदर है। कोई टेंशन भी नहीं, अब तो एड्रेस भी साथ में मिल गया। चलो घर में सबको बताएं। तीनों घर पहुंचे। आरव दौड़ता हुआ आया। आप लोग आ गए, इतनी देर कैसे हो गई? माँ, आज आपकी छोटी बहू मिल गई, बस इसीलिए थोड़ी देर हो गई। सच में मम्मी जी, देवर जी को लड़की पसंद आ गई। वाह, आखिरकार हमारे छोटे साहब को कोई पसंद तो आया। अच्छा बताओ, लड़की कौन है? कुसुम ने आईडी दिया और सारी बात बताई। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती हैं। जो दूसरों की फिक्र करे वो घर जोड़ कर रखती है। मम्मा, ये मेरी चाची बनेंगी। सब हंस पड़े। हाँ, अगर तेरे चाचू ने शर्माना बंद किया तो। लड़की पसंद है, पता भी है, कल ही चलते हैं। किस सोच में डूब गए अलग। इतने दिन हो गए भाभी, अभी तक इसको ये निशान ठीक नहीं हुआ। उस दिन इसने किसी अनजान बच्चे के लिए अपनी कलाई घायल कर ली थी और आज भी दर्द है इसे। कुसुम हल्का सा मुस्कुराती है। वहीं करिश्मा समझ ही नहीं पा रही थी कि अलग उसकी तरफ बार बार ऐसे क्यों देख रहा है। वहीं मोहिनी को पूरा यकीन था कि रिश्ता पिंकी के लिए ही आया है। हमारी पिंकी बचपन से ही सबकी फेवरेट रही है। जहाँ जाती है लोग बस देखते रह जाते हैं। मम्मी भी ना। लेकिन असल में हम रिश्ता आपकी बड़ी बेटी करिश्मा के लिए लेकर आए हैं। पूरा घर एक पल के लिए शांत हो गया। करिश्मा के लिए? दीदी के लिए? जी, ऐसी लड़की हर घर की किस्मत होती है। पिंकी का चेहरा उतर गया। पहली बार किसी ने उसकी जगह करिश्मा को चुना था। करिश्मा की आंखें भर आईं। पहली बार कोई उसकी अच्छाई को इज्जत दे रहा था। मैं कहती थी ना, मेरी पोती एक दिन सबका दिल जीत लेगी। देखिए, अगर आपको ये रिश्ता मंजूर हो तो हम जल्दी ही एक दिन अच्छा दिन निकाल कर बात आगे बढ़ाना चाहते हैं। भाई, हमें कोई एतराज नहीं है। जी, हमें ये रिश्ता मंजूर है। करिश्मा की नजर अनजाने में अलग पर गई और अलग हल्का मुस्कुराकर उसे देख रहा था। कुछ ही दिनों में शादी की तारीख तय हो गई और दोनों घरों में तैयारियां शुरू हो गईं। मेरी बच्ची को उसकी कदर करने वाला घर मिल गया। उधर पिंकी कमरे में गुस्से से बैठी हुई थी। आज तक हर जगह मुझे चुना गया, पहली बार दीदी को क्यों? अलग के घर में खुशी का माहौल था। मम्मा, मेरी नई चाची कब आएंगी? बहुत जल्द। सबसे ज्यादा खुश तो तुम्हारे चाचू हैं भैया। देखते ही देखते शादी का दिन आ गया। पूरा घर रोशनी और खुशियों से जगमगा उठा। घर में मेकअप वाली दीदी करिश्मा को तैयार कर रही थी, लेकिन पिंकी वहां बैठी अपनी ही तारीफ में लगी थी। वैसे मैं दुल्हन बनती तो कुछ और ही बात होती। गोरा रंग हो तो मेकअप भी 4 चांद लगा देता है। कुछ चीजें मेकअप से नहीं बदलती दीदी। दुल्हन की बहन होकर ऐसी बातें। सगी बहन की शादी है, थोड़ा दिल बड़ा रखो और गौर से देखो कितनी सुंदर लग रही है। पिंकी मुंह बनाकर चुपचाप बैठ गई, लेकिन जब करिश्मा पूरी तरह तैयार हुई तो कमरे में दादी आई। मेरी बच्ची, आज तू सबसे सुंदर लग रही है। चल बेटा, बाहर मुहूर्त हो गया है। पिंकी के मुंह से कुछ नहीं निकला, क्योंकि करिश्मा सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। बाहर मंडप रोशनी और फूलों से सजा हुआ था। करिश्मा भारी लहंगे में धीरे धीरे चल रही थी। तभी कुसुम आगे बढ़कर उसका हाथ थाम लेती है। आराम से करिश्मा, आज तुम्हें बस खुश रहना है, बाकी सब मैं संभाल लूंगी। भाभी, मुझे बहुत डर लग रहा है। पगली, आज डरने का नहीं है, तुम्हारी नई जिंदगी शुरू होने का दिन है। कुसुम उसका हाथ पकड़कर उसे मंडप तक लेकर जाती है। पहली बार करिश्मा को लग रहा था जैसे कोई उसे सच में अपना मान रहा हो। सच में? किस्मत हो तो ऐसी, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा इतनी बड़े घर में करिश्मा की शादी हो रही है।
और इसकी जेठानी को देखो, बिल्कुल बड़ी बहन की तरह संभाल रही है। पास खड़ी पिंकी ये सब सुन रही होती है। वैसे पहले तो हमेशा पिंकी के रिश्ते आते थे ना। कुसुम पास में खड़ी है, सारी बातें सुन रही थी। क्योंकि आज से पहले लोगों ने सिर्फ गोरा रंग देखा होगा, हम लोगों ने करिश्मा का दिल देखा है। बुआ चुप हो गई। कुसुम का जवाब ही काफी था। कुछ देर बाद करिश्मा और अलग 7 फेरे लेते हैं और हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाते हैं। फिर आ गया वो पल जिससे हर बेटी डरती है, विदाई का पल। अपना ख्याल रखना। आज घर की सबसे समझदार बेटी जा रही है। हमेशा खुश रहना बेटा। करिश्मा सबसे गले लगकर रोने लगती है। तभी कुसुम उसके पास आती है। अब रोना बंद, आज से तुम्हारी एक बहन वहाँ भी है। कुसुम की बात सुनकर करिश्मा उसे गले लगा लेती है। कुछ विदाई के बाद करिश्मा अपने ससुराल पहुंचती है। पूरा घर रोशनी से सजा हुआ था। दरवाजे पर मानसी आरती की थाली लेकर खड़ी थी। आओ बेटा, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। मानसी आगे बढ़कर करिश्मा का चेहरा देखती है और प्यार से उसे गले लगा लेती है। फिर कुसुम उसका हाथ पकड़कर अंदर लेकर आती है। संभल कर देवरानी जी, आज से ये घर आपका भी है। और हाँ करिश्मा, कुसुम बहुत दिनों से अकेली थी इस घर में। अब देवरानी आ गई है तो इसकी सुबह की चाय की दुकान भी चल पड़ेगी। मेरी चाची आ गई। सबके चेहरे पर खुशी थी। करिश्मा पहली बार किसी घर में खुद के लिए इतना अपनापन देख रही थी। चलो करिश्मा, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। कुसुम उसे ऊपर कमरे में ले जाती है। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो ना तो बिना सोचे समझे मुझे बोल देना। यहाँ तुम्हें कभी अकेला महसूस नहीं होने दूंगी। भाभी, आपने तो पहले दिन से मुझे इतना प्यार दिया क्योंकि तुम इसके लायक हो। कुसुम मुस्कुराकर कमरे से बाहर चली जाती है। थोड़ी देर बाद अलग कमरे में आता है। बहुत थक गई होगी ना? थोड़ा। अलग धीरे से उसकी भारी गहने उतारने में मदद करता है। नई जगह है ना, इसीलिए थोड़ा डर लग रहा है। डरने की जरूरत नहीं, मैं हूं ना। करिश्मा पहली बार हल्का मुस्कुरा देती है। उसे महसूस होता है कि शायद उसकी जिंदगी सच में बदल रही है। अगली सुबह उसकी आंख खुलती है तो सामने कुसुम मुस्कुराते हुए खड़ी थी। उसके हाथ में एक सुंदर साड़ी थी। गुड मॉर्निंग देवरानी जी, ये साड़ी पहन लो, आज तुम्हारी पहली रसोई है ना। इतनी सुंदर साड़ी मेरे लिए? नहीं, मेरे लिए लाई हूँ, जल्दी तैयार हो जाओ। करिश्मा हल्का सा मुस्कुरा देती है। कुछ देर बाद कुसुम उसे अपने साथ नीचे लेकर आती है। आओ बेटा, आज पहली रसोई की रस्म है, बस शगुन के लिए कुछ बना देना, बाकी स्टाफ संभाल लेगा। नहीं मम्मी जी, मुझे खाना बनाना आता है, मैं सब बना लूंगी। जैसा तुम्हारा मन। करिश्मा जैसे ही किचन में जाती है, इतना बड़ा और शानदार किचन देखकर थोड़ी घबरा जाती है। इतना बड़ा किचन? करिश्मा पहली बार ससुराल की रसोई में अकेली खड़ी थी। हाथ थोड़े कांप रहे थे, दिल में घबराहट थी। तभी कुसुम अंदर आई। अरे इतनी नर्वस क्यों हो? पहली रसोई है, एग्जाम नहीं। पता नहीं भाभी, बस डर लग रहा है। चलो साथ बनाते हैं, बताओ क्या बनाना है। दोनों साथ मिलकर काम में लग गईं। तभी पूड़ी तलते वक्त अचानक गरम तेल की एक बूंद करिश्मा के हाथ पर गिर गई। अरे रुको रुको। कुसुम तुरंत बर्फ लेकर आई और उसका हाथ थामकर लगाने लगी। उस एक पल में करिश्मा को बचपन याद आ गया। छोटी सी करिश्मा अपनी मम्मी के साथ रसोई में पूड़ी तल रही थी। मम्मी, मेरा हाथ जल गया। अभी मेरे पास टाइम नहीं है ये सब देखने का, जल्दी काम खत्म करो। तभी बाहर से पिंकी की आवाज आती है। मम्मी, पहले मेरे कपड़े निकालो ना। मोहिनी तुरंत करिश्मा को छोड़कर पिंकी के पास चली जाती है और करिश्मा चुपचाप अपने जले हाथ को पकड़कर खड़ी रह जाती है। कहाँ खो गई? दर्द हो रहा है क्या? कुछ नहीं भाभी, बस पहली बार किसी ने मेरे जले हाथ पर इतने प्यार से मरहम लगाया। कुसुम की आंखें नम हो गईं। अब तुम्हें हमेशा लगेगा तुम अकेली नहीं हो। करिश्मा मुस्कुरा दी और दोनों ने साथ मिलकर खाना बनाया। कुछ देर बाद पूरा परिवार डाइनिंग टेबल पर बैठा होता है। अरे वाह करिश्मा, इतना टेस्टी खाना। अरे सच में बेटा, मजा आ गया। पहली रसोई में ही सबका दिल जीत लिया तुमने। मुझे चाची के हाथ की पूरी रोज खानी है। सबके चेहरे पर खुशी थी और करिश्मा के चेहरे पर पहली बार सच्चा सुकून था। देखते ही देखते वो दिन भी हंसी खुशी निकल गया। अगली सुबह घर में मुंह दिखाई की तैयारी चल रही थी। कुसुम बेटा, करिश्मा को अच्छे से तैयार कर दो, आज मुंह दिखाई के लिए औरतें आएंगी। आप चिंता मत कीजिए मम्मी जी, आज सबसे खूबसूरत हमारी करिश्मा ही लगेगी। कुसुम प्यार से करिश्मा के बाल ठीक करती है, उसके गहने पहनाती है। भाभी, मैं इतनी भी सुंदर नहीं लगती। किसने कहा? बस फर्क इतना है कि दुनिया ने हमेशा गोरे रंग को ही सुंदरता मान लिया, वरना दिल से खूबसूरत लोग सबसे ज्यादा चमकते हैं। करिश्मा इमोशनल होकर कुसुम को देखने लगती है। जो बात उसकी अपनी बहन ने कभी नहीं की, वो आज जेठानी ने कह दी। भाभी तो सच में सगी बहन से भी ज्यादा मेरा साथ देती हैं। कुछ देर बाद करिश्मा नीचे आती है। उसे देखकर औरतें आपस में बातें करने लगती हैं। हाँ, बहुत तो ठीक है, लेकिन रंग में तो जेठानी कुसुम आगे है। रंग से क्या होता है आंटी?
हम लोग तो बस रंग देखते रह जाते। हमारी करिश्मा का दिल देखिए, उसके आगे रंग कुछ नहीं है। बेटा बहुत खुशकिस्मत हो, तेरी जेठानी देख सबके सामने तेरे लिए लड़ रही है। आजकल सगी बहनें भी ऐसा नहीं करती। क्यों ना लड़ूं, मेरी देवरानी है ही इतनी अच्छी। करिश्मा की आंखें भर आईं। कुसुम ने उसका हाथ थाम लिया। अब उसे सच में अपनापन महसूस होने लगा था। धीरे धीरे दिन गुजरने लगे। कभी कुसुम दोनों को घूमने भेजती तो कभी उसकी पसंद की चीजें ले आती। जाओ अब दोनों बाहर घुमाओ, नई नई शादी हुई है तुम्हारी। अरे जाओ जाओ, टेंशन फ्री होकर जाओ, दोनों घर हम संभाल लेंगे। सबके कहने पर अलक और करिश्मा कुछ दिनों के लिए घूमने गए और जब वापस आए तो घर में सबका चेहरा खिला हुआ था। चाची आ गई। लो आ गए दोनों, कैसा रहा ट्रिप? भाभी ठीक है, बाद में बताना। देखते ही देखते 7-8 महीने गुजर गए। इन महीनों में करिश्मा और कुसुम की जोड़ी घर की जान बन गई। सुबह दोनों साथ चाय बनाती, कभी बाजार जाती तो कभी छत पर घंटों बातें करती। एक दिन दोनों ऐसे ही बैठी बातें कर रही थी। करिश्मा सच बताऊं, तुम आई तो लगा घर पूरा हो गया। भाभी मुझे तो लगता है तुम मेरी सगी बहन हो। वो तो मैं हूँ। करिश्मा मुस्कुराई रही होती है कि तभी उसे अचानक चक्कर आने लगता है। भाभी मुझे ना थोड़ा अजीब लग रहा है। इतना कहकर वो उठती है लेकिन अचानक उसका सिर घूम जाता है। करिश्मा संभलो। घर वाले तुरंत वहां आ जाते हैं। क्या हुआ इसे? जल्दी डॉक्टर को बुलाओ। कुछ देर बाद डॉक्टर मुस्कुराते हुए बाहर आते हैं। कांग्रेचुलेशंस, इट्स अ गुड न्यूज। बस ये सुनते ही पूरे घर में खुशी फैल जाती है। वाह, आज तो घर में सच में खुशखबरी आ गई। मैं बड़ा भैया बनूंगा। करिश्मा अब तो तुमको और ज्यादा संभाल कर रखना पड़ेगा। घर वाले पहले से ही करिश्मा का ख्याल रखते थे लेकिन अब उसका और ज्यादा ध्यान रखा जाने लगा। फिर ये खुशखबरी उसके मायके भी पहुंच गई। मेरी बच्ची हमेशा खुश रहे। अरे मैं नाना बनने वाला हूँ। लेकिन इधर पिंकी के मन में कुछ और ही चल रहा था। वाह, मतलब अब मुझे भी उस बड़ी आलीशान घर में रहने का मौका मिल जाएगा। मम्मी ऐसे टाइम में दीदी के पास तो मुझे ही जाना चाहिए ना, आखिर उसका ख्याल कौन रखेगा। हाँ बेटा सही कह रही है तू। अगले दिन पिंकी सामान लेकर करिश्मा के ससुराल पहुंच जाती है। वहां सब उसका अच्छे से स्वागत करते हैं। रात को सभी डाइनिंग टेबल पर बैठे थे, तभी अलक हाथ में एक डिब्बा लेकर अंदर आता है। अरे करिश्मा देखो तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। क्या है? तुम्हारी फेवरेट रसमलाई। करिश्मा हल्का सा मुस्कुरा देती है, तभी पिंकी तुरंत बीच में बोल पड़ती है। अरे वाह जीजू, रसमलाई तो मुझे भी बहुत पसंद है। पिंकी जानबूझकर अलक के करीब होकर बात करती है। करिश्मा ये देखकर थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाती है। हाँ लेकिन ये खास करिश्मा के लिए लाया हूँ। पिंकी तुम्हारे लिए भी मंगवा देंगे, पहले करिश्मा खा ले। पिंकी हल्का सा मुंह बना लेती है और करिश्मा चुपचाप सब देखती रहती है। फिर सब खाना खाकर अपने कमरों में चले जाते हैं। अगले दिन अलक हाथ में छोटा सा बॉक्स लेकर करिश्मा के पास आता है। ये तुम्हारे लिए। करिश्मा बॉक्स खोलती है, अंदर एक डायमंड नेकलेस है। ये इसकी क्या जरूरत थी अलक? जरूरत नहीं, मन था। दरवाजे के बाहर खड़ी पिंकी ये सब देख रही थी। उसकी आंखें नेकलेस पर टिकी थी, तभी कुसुम वहां आ गई। पिंकी किसी के कमरे में झांकना अच्छी बात नहीं, चलो मेरे साथ। मैं तो बस। चलो। कमरे में करिश्मा अलक के ऑफिस जाने से पहले उसके कपड़े निकाल रही थी, तभी फिर पिंकी कमरे में आ गई। दीदी इतने बड़े घर की बहू बन गई, लेकिन पसंद अभी भी वैसी है। रुको मैं निकालती हूँ, मेरी पसंद बहुत अच्छी है। तभी कुसुम वहां आ गई। अरे पिंकी, अलक को तो अपनी पत्नी की पसंद ही सबसे ज्यादा पसंद है। करिश्मा जो भी निकाले वो उसे परफेक्ट लगता है। पिंकी चुप हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि कुसुम हर बार करिश्मा का साथ क्यों देती है। इसी तरह 2 महीने गुजर गए। फिर एक दिन वो जानबूझकर अलक के साथ खिंची फोटोज लेकर करिश्मा के पास आ जाती है। देखो दीदी, जीजू मेरे साथ कितने खुश लग रहे हैं। फोटोज में पिंकी जानबूझकर अलक के बहुत करीब खड़ी होती है, जबकि अलक का ध्यान कहीं और होता है। वैसे एक बात बोलूं, जीजू को ना फेयर गर्ल्स ज्यादा पसंद है, तभी तो मेरे साथ इतनी कंफर्टेबली फोटोज खिंचवा लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, लड़कों की पसंद मैं अच्छे से समझती हूँ। इतना कहकर पिंकी वहां से चली जाती है और करिश्मा चुपचाप फोटोज देखती रह जाती है। अगली सुबह वो बालकनी में अकेली रो रही होती है, तभी आरव उसे देख लेता है। चाची आप रो क्यों रही हो? करिश्मा जल्दी से आंसू पोंछ लेती है, लेकिन आरव भागकर कुसुम को बुला लाता है। मम्मा जल्दी चलो, चाची रो रही हैं। कुसुम तुरंत बालकनी में आती है। करिश्मा क्या हुआ? भाभी अलक को मैं पसंद नहीं हूँ। पिंकी कह रही थी उन्हें गोरी लड़कियां पसंद है। पागल लड़की, अलक तुम्हें बहुत पसंद करता है। याद है उसने तुम्हें कैसे ढूंढा था? पहले मॉल में देखा, फिर आईडी कार्ड से खुद रिश्ता लेकर आया। अगर उसे सिर्फ रंग देखना होता तो वो तुम्हें कभी नहीं चुनता। सच भाभी। हाँ
करिश्मा हल्का सा मुस्कुरा देती है, लेकिन उसी पल कुसुम को कुछ याद आ जाता है। कमरे में कोई नहीं था। पिंकी करिश्मा की साड़ी और डायमंड नेकलेस पहनकर शीशे के सामने खड़ी थी। असल में ये जिंदगी मेरी होनी चाहिए थी। हमेशा बेस्ट चीजें मुझे मिली हैं, लेकिन इस बार तुम जीत गई करिश्मा दीदी। याद रखना, अगर ये जिंदगी मुझे नहीं मिली तो मैं तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। तुम्हारा पति और खुशियां सब छीन लूंगी। दरवाजे पर खड़ी कुसुम ये सब सुन लेती है और उसकी आंखों में चिंता उतर आती है। कुसुम मोबाइल कैमरा ऑन करके पिंकी को रिकॉर्ड करने लगती है। कुसुम एक पल के लिए सोच में पड़ जाती है, लेकिन फिर खुद को संभाल लेती है। करिश्मा, अभी तुम्हें सिर्फ खुश रहना है। ऐसे समय में ज्यादा सोचना नहीं चाहिए। करिश्मा चुपचाप कुसुम के कंधे पर सिर रख देती है और कुसुम तय कर लेती है कि वो अपनी देवरानी का घर नहीं टूटने देगी। इसके बाद उसकी नजर पिंकी पर रहने लगी। कभी वो अलग के पास खड़ी हो जाती तो कभी बातों में उसके करीब चली जाती। अलग हर बार अनकंफर्टेबल हो जाता और कुसुम सब समझ रही थी। पिंकी, थोड़ा डिस्टेंस रखो ना। अरे जीजू, आप भी ना कितना सोचते हो। कुसुम चुप रही, लेकिन उसने सीसीटीवी फुटेज निकलवा ली। धीरे धीरे सारे सबूत उसके पास आ गए। कुछ दिन बाद करिश्मा की गोद भराई थी। घर मेहमानों और मायके वालों से भरा था। तभी पिंकी बार बार अलग के साथ फोटो खिंचवाने लगी और जानबूझकर उसके करीब खड़ी हो गई। अलग पीछे हटता, लेकिन वो फिर पास आ जाती। तभी कुसुम आगे आ जाती है। बस पिंकी, बहुत हो गया। क्या मतलब है भाभी? मतलब ये कि तुम काफी दिनों से जानबूझकर गलत हरकतें कर रही हो। वाह, अब मुझ पर इल्जाम लगाए जाएंगे। कुसुम बेटा, आखिर कहना क्या चाहती हो? मैं बिना सबूत के बात नहीं करती। कुसुम प्रोजेक्टर ऑन करवाती और एक एक करके सारे सीसीटीवी क्लिप्स चलाने लगती है। और फिर वो वीडियो भी सामने आ गई जिसमें पिंकी करिश्मा के गहने पहनकर बोल रही थी, ये सब मेरी जिंदगी होनी चाहिए थी। तुम डिजर्व नहीं करती। अगर मुझे नहीं मिला तो तुम्हें भी खुश नहीं रहने दूंगी। पूरे हॉल में शांति छा गई। पिंकी, यह सब क्या है? हमने तुझे ऐसे संस्कार नहीं दिए थे। गलती हो गई। बचपन से हर अच्छी चीज मुझे मिली, दीदी को नहीं। जब दीदी को इतना अच्छा घर मिला तो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, इसीलिए लगा ये घर भी मेरा होना चाहिए। वो रोते हुए करिश्मा के पैरों के पास बैठ गई। माफ कर दो दीदी, मुझसे बहुत गलत हुआ। मम्मी पापा, आप भी माफ कर दो। जो घर दीदी का था उसे तोड़ने की कोशिश की, अब खुद पर शर्म आती है। पिंकी, गलती सिर्फ तेरी नहीं मेरी भी है। मैंने हमेशा तुम दोनों में फर्क किया। पिंकी को कभी नहीं समझाया कि करिश्मा उसकी बड़ी बहन है। उसके दिल में नफरत मैंने ही भरी। करिश्मा बेटा, मुझे माफ कर दो। करिश्मा की आंखें भर आई। वो आगे बढ़कर मोहिनी को गले लगा लेती है। मम्मी, आप मेरी माँ हो, माफी मत मांगो। कुसुम दीदी, आपने हर कदम पर दीदी का साथ दिया। जब सब चुप थे आप बोली और मैं आपके ही घर को तोड़ने चली थी। मुझे माफ कर दो दीदी, बहुत गलत किया मैंने। कुसुम ने एक पल उसे देखा, फिर धीरे से उसके सिर पर हाथ रख दिया। गलती मान ली, यही बड़ी बात है। अब रो मत, लेकिन आगे से ऐसी गलती मत करना। तू मेरी बहन है पिंकी, बहनों से गलतियां हो जाती हैं, रिश्ता नहीं टूटता। तू छोटी है मेरी, तेरी हर गलती माफ है। बस आगे से ऐसा मत करना। पिंकी और जोर से रो पड़ी और दोनों बहनें देर तक एक दूसरे से लिपटी रहीं। कुछ महीनों बाद करिश्मा ने एक बेटे को जन्म दिया। बधाई हो, बेटा हुआ है। भाभी, सबसे पहले मेरा बच्चा आप गोद में लेंगी। मैं? हाँ, क्योंकि आप मेरी सगी बहन से भी बढ़कर हो। कुसुम भावुक होकर बच्चे को गोद में ले लेती है। ये बच्चा हमेशा खुश रहेगा क्योंकि इसकी माँ का दिल बहुत साफ है। रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बनते, कुछ रिश्ते प्यार और भरोसे से भी बन जाते हैं।